गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी। एक है y एंड सेकेंड इज what। Why means why do we balance chemical equation? हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते ही क्यों हैं। दूसरा कि what are the requirements to balance a chemical equation? कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या हमें आना चाहिए। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं पहले। क्लास 9 में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। What does this law states? This law states that the mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Means the total mass before the reaction, means the total mass of reactants, is always equal to total mass of the products. So this is our law of conservation of mass. So to follow the law of conservation of mass, we have to balance the chemical equation. Okay. Now our second question, कि हमको क्या चीजें चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो बच्चों देखिए, आपको एक चीज जो पता होनी चाहिए वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर आपको करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता है तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो सही से बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ये आपका एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाना है तो आपको पता है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, आपको वैलेंसी जरूर आनी चाहिए। यू मस्ट नो द वैलेंसी ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस। तो ये आपकी दो चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आती हैं आपको तो आप इस तरीके से इजीली इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, in the previous lesson I have explained you about the burning of magnesium ribbon in the oxygen. So I write the word equation for this reaction, magnesium। अब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो जो मैग्नीशियम है इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन and form magnesium oxide। form magnesium oxide। ये जो हमने इस तरीके से वर्ड्स में लिखा है ये कहलाती है वर्ड इक्वेशन। अब हमको इसको केमिकल इक्वेशन यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका बनाना है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का आपको सिंबल लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज Mg, कैपिटल M, Ng स्मॉल। ओके, मैग्नीशियम इज अ मेटल, इट इज फाउंड इन द मेटालिक स्टेट। सो हम इसको सिर्फ Mg ही लिखेंगे। मेटल जितने भी होते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक, इन सब का सिर्फ सिंबल इसी तरीके से लिखा जाता है। आप उसका सिंगल एटॉमिक जो है वो एटॉमिक फार्मूला ही लिखेंगे, सॉरी एटम ही लिखेंगे उसका, ठीक है। जिंक है तो Zn लिख दीजिए। चलिए, नाउ कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में मिलती है। मींस
ऑक्सीजन हमारे आसपास जो हमको ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म मिलता है वो है O2। तो आपको ऑक्सीजन को यहाँ पर केवल O नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इट O2। तो जनरली जो गैसेस होती है उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? लाइक जो आपका ऑक्सीजन है उसको O2 लिखेंगे, क्लोरीन है तो Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। ओके, सपोज ओजोन है, so the ozone, the formula of ozone is O3, so you have to write O3 for the ozone. Clear? So magnesium react with oxygen और इससे क्या बना? इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद करिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बनाना है आपको तो आपको क्या आना चाहिए? You must remember the valency of magnesium and valency of oxide. So दोनों की वैलेंसी 2 होती है, +2 ऑक्साइड की -2। सो आपका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा NgO। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन जब आपने बना ली है इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। अगर आपने इसकी इक्वेशन ही सही से फॉर्म नहीं की, ये फॉर्मूला अगर आपने सही नहीं लिखा है, करेक्ट नहीं लिखा है, देन योर इक्वेशन कांट बी बैलेंस्ड। क्लियर? चलिए अब इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करने से पहले आपको इसका एक चीज आपको बता देते हैं। ये जो एरो है, एनीथिंग दैट इज रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो मींस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सो जो लेफ्ट साइड में चीजें लिख रखी है वो आपके क्या कहलाते हैं? वी कॉल देम रिएक्टेंट्स। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड जो राइट हैंड साइड में जो लिखा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, सो आगे जो भी है नेक्स्ट हम जो है इनको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे और राइट साइड में जो लिखा होगा उनको प्रोडक्ट्स। क्लियर? चलिए अब रिएक्टेंट साइड में आप देखिए जो लेफ्ट साइड है वो रिएक्टेंट हो गया और जो राइट साइड है वो प्रोडक्ट आपका। रिएक्टेंट साइड में देखिए मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर देयर? 1। एंड राइट साइड में 1। सो लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है। तो बैलेंस का मतलब है दोनों को इक्वल करना, बैलेंस करना, बराबर करना। क्लियर? ओके, सो टू मेक देम इक्वल दे आर ऑलरेडी इक्वल। नाउ oxygen, how many oxygen atoms are there? There are 2 oxygen atoms and in the right side only 1 oxygen atom. तो हमको क्या करना है? यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी है, there is a lack of 1 oxygen atom. So what we do? We increase it. How we can increase? देखिए एक तरीका तो ये होगा कि आप यहां पर 2 लिख दें, ओके, बट आपको यहां पर मींस सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर? आपको जो भी लिखना है इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर लिख सकते हैं इसके फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड एट द फ्रंट ऑफ फॉर्मूला। ओके, नाउ आई राइट हियर 2। ओके, सो ये ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई? 2। अब ये 2 लिख दिया आपने, इस 2 का मतलब क्या है इसको आप समझिए पहले। व्हाट डज दिस 2 मींस? दिस 2 मींस हमारे पास अब राइट साइड में 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। कैसे? MgO और ये दूसरा MgO, हमारे पास टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गई। तो यहां पर कितनी थी? 2 ऑक्सीजन थी। क्लियर? ना बट मैग्नीशियम भी 2 हो गए, द नंबर ऑफ मैग्नीशियम आल्सो गेट इंक्रीज्ड। अब क्या करेंगे? यहां पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई बट मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के आगे भी 2 लिख दीजिए। ओके, अब इसको देखिए, हाउ मेनी मैग्नीशियम एटम्स आर देयर? 2 एंड इन द राइट साइड 2 मैग्नीशियम आर देयर। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन इन द राइट साइड? 2 ऑक्सीजन। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। सी दिस इज जिंक और हम जिंक के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड।
अब मैं ये इक्वेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आपको इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखना। रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसके साथ रिएक्शन जब करेगा क्या बनेगा, इससे बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। तो इट गिव्स यू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई, इसको हमको बैलेंस करना है। देखिए, हाउ मेनी जिंक, वन जिंक एटम इक्वल हाउ मेनी क्लोरीन इज देयर, वन क्लोरीन एटम, एंड हाउ मेनी क्लोरीन इज देयर, टू क्लोरीन। तो क्या करेंगे, हम यहां पर 2 लिख देंगे, HCl के आगे 2 लिख देना। आप कभी भी यहां पर 2 नहीं लिखेंगे, क्लियर? यहां पर भी कोई भी नंबर आपको नहीं लिखना है ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो फॉर्मूला में आ रहा है वो एज इट इज ही रहेगा, आपको एक्स्ट्रा से कोई नंबर यहां पर ऐड नहीं करना। क्लियर? ये हो गया आपका 2। ओके, ये 2 हो गया। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आते हैं, और इधर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन। सिर्फ हमने क्या किया, HCl के आगे 2 लिख दिया, तो 2 लिखने से क्या हो गया, आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है हमारे पास आयरन की रिएक्शन करवाते हैं, ये आयरन वाटर के अंदर, ठीक है? आयरन है, पानी में पड़ा है, पड़े इसको क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। तो ये हो गया आपका रस्ट का फॉर्मूला। ओके, रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर गिव्स यू आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करना, चलिए बैलेंस करते हैं। वन आयरन एटम, हाउ मेनी आयरन एटम आर देयर, 3। तो इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, आयरन के आगे 3 लिख देंगे। क्लियर? चलिए, नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, 4 ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो आप क्या करेंगे, हम यहां पर 4 लिख देते हैं। क्लियर? चलिए, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब आप देखिए, आयरन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नाउ हाइड्रोजन बच गया। हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर, 4H2। तो यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने, यहां पर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल हाइड्रोजन हो गई 4 × 2, 8 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। टोटल एटम कितने हो गए, 8 एटम है, मॉलिक्यूल कितने, मॉलिक्यूल 4। क्लियर? ये 4 आपने लिखा, इस 4 का मीनिंग ये है, द मीनिंग ऑफ दिस नंबर 4, हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वी हैव 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होती है, तो 4 हमें कितनी होगी, 8। सो वी हैव 8 हाइड्रोजन एटम्स इन द लेफ्ट साइड। ओके, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर, 2 हाइड्रोजन। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी आप क्या कर दीजिए, 4 लिख दीजिए, तो हो गया ये आपका 8। So to balance this equation we have to write 3 over here, 4 over here and the 4 in the front of hydrogen. So by this process we can balance a chemical equation. Okay. See, now we have to remember certain things. अब मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, तो हमको पता क्या चलता है कि ये गैस है या नहीं है, ये सॉल्यूशन है या सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे अभी हमने जो चीज पढ़ी, तो देखिए अगर कोई भी चीज सॉलिड है, सपोज यही इक्वेशन हम वापस लिखते हैं, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो अब हमको इसका स्टेट पता नहीं है कि आयरन किस स्टेट में, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड और द एलिमेंट,
हम उसको क्या करते हैं, स्टेट को उसके सामने ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। आयरन इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, सो वी राइट स्मॉल एस। सॉलिड के लिए आप क्या लिखेंगे, स्मॉल एस लिखेंगे। वाटर आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके लिए क्या लिखेंगे, इन द फ्रंट ऑफ वाटर वी राइट स्मॉल एल। दिस रिप्रेजेंट मींस, this L means this compound is present in the liquid form and this is present in the solid form. Here the iron oxide is also present in the solid form and hydrogen is a gas, so we write small z. Suppose करिए कि तो यहां पर आपके तीनों ही सिंबल यूज हो रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, this is in liquid form and this is in the gaseous form. Okay. अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन किसके अंदर बना हुआ, वाटर में बना हुआ है, यानी किसी चीज को आपने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। क्लियर। सपोज करिए NaCl है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, उसको हम उसके आगे लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन AQ, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। दिस मींस एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। सो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब एक चीज हम देख लेते हैं, एक और इक्वेशन आपको बैलेंस करके बता देता हूं। हमारे पास जो रिएक्शन है, इसके लिए वो रिएक्शन है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन है। तो देखिए ये रिएक्शन आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी दे रखी है, रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एल्युमिनियम सल्फेट। सो रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस फॉर्म है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, चलिए इसको बैलेंस करके हम देखते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ओके, एंड द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, ये फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे सही से। नाउ the formula of barium sulfate is BaSO4 and the formula of aluminium chloride is AlCl3। देखिए अब यहां बेरियम की वैलेंसी यहां से आपको पता चले, the valency of barium is 2, valency of aluminium is 3 and valency of sulfate is 2। आप यहां से भी पता कर सकते हैं, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। क्लियर। यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर भी आप 2 नहीं लिख देंगे, ये क्लियरली ध्यान रखना। तो ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन आपने लिख ली। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं, ये जो है बेरियम क्लोराइड का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे, AQ। दिस रिप्रेजेंट्स दिस बेरियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ये भी सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप इसके आगे भी AQ लिख दीजिए। ये भी जब ये दोनों इक्वेशन सॉल्यूशंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो चीज होता है ये भी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, सॉल्युबल है, इसके आगे हम लिखते हैं AQ। बट ये जो है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये अलग सेपरेट हो जाता है। तो इसके आगे ये सॉलिड रहेगा, इसके लिए लिखेंगे S। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट है, PPT है। क्लियर। तो ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। इसको बैलेंस करते हैं। तो अभी ये फिजिकल स्टेट लिखना हमारा मकसद नहीं है, बैलेंस करना है, तो बैलेंस करके देखते हैं। चलिए
Okay, so how many barium atoms are there? One equal है, आपको कुछ चेंज नहीं करना. How many chlorines are there? We have 2 chlorines. और इधर कितनी क्लोरीन है? 3 chlorines है. कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके आगे तो 2 3 नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? ये 2 है, इधर 3 है, we make them 6. Okay, how? I write 3 in the front of barium chloride. Okay, so how many chlorine are there now? Now there are 6 chlorines. Okay, क्या हो गया? 3BaCl2 means क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 6 क्लोरीन है, और बेरियम कितने हैं? 3 है. ओके, और इधर कितनी क्लोरीन है? 3. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? Here we write 2. How many chlorine? 6 chlorines are there. ओके, चलो, तो हमारा क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट बेरियम क्या हो गया? बेरियम चेंज हो गया. बेरियम कितना है? बेरियम है 3, और इधर कितना बेरियम है? ओनली 1 बेरियम. तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे. बेरियम भी इक्वल हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया. चलिए अब एल्यूमिनियम देखते हैं. हाउ मेनी एल्यूमिनियम एटम्स आर देयर? 2 एल्यूमिनियम एटम्स, एंड हियर आल्सो 2 एल्यूमिनियम एटम्स आर देयर. ये भी बैलेंस है. चलिए अब सल्फेट को देखते हैं. तो आप सल्फेट को यहाँ पर एक साथ भी देख सकते हैं बैलेंस करके, और सेपरेटली सल्फर और ऑक्सीजन को सेपरेटली भी कर सकते हैं. चलिए तो एक साथ हम देखेंगे. हाउ मेनी सल्फेट? 3 सल्फेट आयंस आर देयर. हाउ मेनी? हियर आल्सो 3 सल्फेट आयंस आर देयर. ओके, एक एक करके एटम को देखते हैं. हाउ मेनी सल्फर आर देयर? 3 सल्फर एटम. हाउ मेनी सल्फर? 3 सल्फर. How many sulfur here? 3 sulfur. Equal it? Now, how many oxygen is there? So 4 into 3. How many oxygen? 12 oxygen atoms are there in the left side. And how many oxygen? 4 into 3. How many? 12 oxygen atoms are there. So by this way, this equation is balanced. Okay? इसके बाद आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, तो ये वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं, और आपके जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है वो जो आगे आपको दिखेंगे अभी, आपको उनको सॉल्व करना है और बैलेंस करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 गिवन एट पेज नंबर 6 फ्रॉम द इंटेक्स्ट क्वेश्चन. इन एडिशन टू दैट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 and 8 from the exercise. You should also these questions. These questions are related to balancing chemical equation. So that's all for today's topic.